श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आज है प्रदोष का व्रत, रविवार का दिन और 10 दिसंबर 2023। और रविवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है तो इसे रवि प्रदोष कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा, और वीडियो के अंत में आपको संपूर्ण पूजा विधि, व्रत के नियम और कुछ विशेष उपाय शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर, हे महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक प्रदोष का व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था और एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को ही लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक बिल्कुल निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। तो जो भक्त प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान शिव और शक्ति की आराधना करना चाहते हैं, उन्हें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाएं या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए। अगर आप व्रत करते हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं, अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करें। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब संकल्प के बाद आपका व्रत प्रारंभ होता है, क्योंकि देखिए, जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे आपका व्रत प्रारंभ नहीं होगा और ना ही आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए संकल्प जरूर लेना चाहिए जब आप कोई भी व्रत करते हैं तो।
और इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में सबसे आवश्यक सामग्री होती है जलाभिषेक के लिए जो भी आप द्रव्य लेना चाहते हैं, चाहे पंचामृत ले सकते हैं, कच्चा दूध ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। और हाँ, जैसे कि रवि प्रदोष है, आप चाहें तो जल में थोड़ा गुड़ डालकर भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, या फिर गन्ने के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। गन्ने के रस या फिर गुड़ के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी द्रव्य ले सकते हैं जिससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आपको करना है। इसके बाद अक्षत, चंदन, भस्म, ये सभी चीज़ें जो आपके पास उपलब्ध हो, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, सफ़ेद पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो, आंकड़े के सफ़ेद पुष्प तो आप वो भी ले सकते हैं, ना हो तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो आप उसे ले सकते हैं। और हाँ, प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती की भी पूजा आराधना की जाती है। भगवान गणपति, स्कंद भगवान और नंदी देवता, मतलब भगवान शिव का जो पूरा परिवार होता है, पूरे परिवार की आराधना की जाती है। तो विशेष रूप से शिव शक्ति की आराधना का दिन होता है ये। तो जब आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो उसी प्रकार से विधि विधान से माता पार्वती की भी पूजा आराधना कीजिए। और हाँ, अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद गठबंधन अवश्य कीजिए। ये उपाय आप अगर मनचाहे जीवन साथी की कामना है तब भी कर सकते हैं। विवाह में विलंब हो रहा है तब भी आपको भगवान शिव और शक्ति की आराधना करने के बाद गठबंधन अवश्य करना चाहिए। और माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित कीजिए और पूजा करते समय पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जप करते रहिए। तो सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की आराधना कीजिए। उसके बाद आपके मन की जो भी कामना है वो भगवान भोलेनाथ से जरूर कहिए। और हाँ, थोड़ा सा कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती कर लीजिए। और अगर आपके घर के आसपास कहीं भी मंदिर है तो वहां जाकर दीपदान जरूर कर दीजिए। घर के आसपास बिल्व का वृक्ष है तो बिल्व वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। देखिए, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो बिल्व वृक्ष के नीचे आपको दीप प्रज्वलित करके श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो उससे आपको मुक्ति मिलती है। और व्रत करते हैं तो व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। दिन में जैसे कि सुबह की पूजा करने के बाद दिन में आप फल ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। जलाहार और फलाहार के द्वारा प्रदोष का व्रत आप कर सकते हैं। और बात करें कि भगवान भोलेनाथ को कौन सी वस्तु का आज भोग अर्पित करना चाहिए, तो देखिए, आप चाहें तो फलों का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप अगर बना पाते हैं तो गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई या गुड़ और आटे से बना हुआ हलवा, या फिर आप चाहें तो सिर्फ थोड़ा सा गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, विशेष रूप से भगवान शिव को पसंद है सफ़ेद मिठाइयाँ, जो कि दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं, या फिर दूध से बनी हुई जो खीर होती है, ये भी आप चाहें तो भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को भोग आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु का लगा सकते हैं जो भी आपकी सामर्थ्य हो। और अब जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 दिसंबर को सुबह 7:13 पर, और इस तिथि का समापन होगा 11 दिसंबर को सुबह 7:10 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि और शाम को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हमें 10 दिसंबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए 10 दिसंबर को रविवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, सुबह की पूजा तो आप बिल्कुल सुबह करते हैं, सूर्योदय से पहले उठकर आप पूजा कर लेते हैं। लेकिन शाम की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। तो शाम की पूजा इसी शुभ मुहूर्त में की जाएगी। विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणपति, कार्तिकेय भगवान और नंदी देवता, इन सब की पूजा सच्चे मन से करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। चाहे तो आप किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर शिवलिंग है या भगवान की फोटो भी अगर आपके पास है तो फोटो की भी पूजा कर लीजिए। लेकिन आज के दिन भगवान शिव के निमित्त अगर आप एक दीप दान भी कर लेते हैं तो इतने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत करें या ना करें, भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। और हाँ, अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। उसमें मासिक शिवरात्रि व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।